कोलकाता रेप मर्डर केस पहले पोस्टमार्टम फिर एफआईआर हुआ। कोलकाता कांड में पुलिस से हुए ब्लंडर पर क्या बोले एक्सपर्ट्स। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में जो नए खुलासे हो रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। जहां तक बात पुलिस की लापरवाही की है तो इस मामले में कोलकाता पुलिस ने एक ऐसा काम किया है जो शायद दुनिया में कहीं भी नहीं किया गया होगा। 9 अगस्त 2024 सुबह करीब 7 बजे कॉल डिटेल रिकॉर्ड के मुताबिक ठीक यही वो वक्त था जब आरजीकर अस्पताल से अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के मोबाइल पर पहला फोन आया था। फोन करने वाला अस्पताल का ही एक स्टाफ था। उसने डॉक्टर घोष को पहली बार ये जानकारी दी कि चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में तैनात ट्रेनी जूनियर डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में पड़ी है। पूरी जानकारी देने के बाद फोन कट जाता है। अगले कुछ मिनटों में फोन करने वाला अब डॉक्टर घोष को व्हाट्सएप पर जूनियर डॉक्टर की लाश की तस्वीर भेजता है। लाश तब तक सेमिनार हॉल में ही पड़ी थी। डॉक्टर संदीप घोष आरजीकर अस्पताल से लगभग आधा घंटा की दूरी पर फूल बागान इलाके में रहते हैं। खबर मिलने के बाद ही वो अस्पताल जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। उधर सेमिनार हॉल में पड़ी लाश की खबर अब तक पूरे अस्पताल में फैल चुकी थी। तमाम डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और यहाँ तक कि अस्पताल के बाकी कर्मचारी भी सेमिनार हॉल पहुँच चुके थे। लेकिन डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ होने और क्राइम सीन की अहमियत जानने के बावजूद हर कोई जाने अनजाने क्राइम सीन के सबूतों को अपने जूतों, चप्पलों और हाथों के निशान से मिटाता रहा। लाश के इर्द गिर्द शायद ही ऐसी कोई चीज़ हो जिस पर भीड़ ने अनजाने में अपनी निशानियां ना छोड़ी हों। ये वो पल था जब मौका ए वारदात से सबूतों के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ हुआ। इधर डॉक्टर संदीप घोष फोन पर जानकारी मिलने के बाद लगभग सुबह 8 बजे ही अस्पताल पहुंच चुके थे। वो भी सीधे सेमिनार हॉल में जाते हैं। जूनियर डॉक्टर की लाश अब भी वहां वैसे ही पड़ी थी। चूंकि अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने पहले ही नब्ज और धड़कनों से ये पता लगा लिया था कि जूनियर डॉक्टर अब जिंदा नहीं है, इसीलिए लाश अपनी जगह पर पड़ी रही। अस्पताल के अपने तमाम खास लोगों से बात करने के बाद डॉक्टर घोष ने पहली बार सुबह 9 बजे खुद ही पुलिस को जूनियर डॉक्टर की लाश की जानकारी दी। सेमिनार हॉल में पहली बार सुबह 6 बजे लाश देखी गई थी। अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर घोष को 7 बजे लाश की जानकारी मिली, जबकि उन्होंने सुबह 9 बजे पुलिस को फोन किया। यानी लाश देखे जाने के पूरे 3 घंटे बाद पहली बार पुलिस को लाश की जानकारी दी गई थी। 9 अगस्त 2024 सुबह 10:53 यही वो वक्त था जब पहली बार आरजीकर अस्पताल से जूनियर डॉक्टर की मां को पहली बार फोन किया गया। यानी लाश मिलने के 4 घंटे और 53 मिनट बाद फोन करने वाले ने बताया कि वो अस्पताल से बोल रहा है। इसके बाद उसने कहा कि आपकी बेटी अचानक बीमार पड़ गई है। इसके बाद फोन कट गया। घबराई मां ने फौरन उसी नंबर पर वापस कॉल किया और पूछा कि उसकी बेटी को क्या हुआ है। सामने से जवाब मिला, आप फौरन अस्पताल आ जाइए। फोन फिर से कट गया। मां ने फिर उसी नंबर पर फोन मिलाया। इस बार फोन उठाने वाले ने कहा कि वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोल रहा है, आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। इतना कहते ही फोन फिर से कट जाता है। बेटी की खुदकुशी की खबर सुनते ही माँ बाप फौरन अस्पताल की तरफ भागते हैं। उनके घर से अस्पताल की दूरी करीब घंटे भर की थी। माँ बाप दोपहर 12 बजे के आसपास अस्पताल पहुंच चुके थे, लेकिन अस्पताल का कोई भी स्टाफ उन्हें उनकी बेटी से नहीं मिलवा रहा था। इस दौरान माँ बाप लगातार गिड़गिड़ाते रहे कि एक बार उन्हें उनकी बेटी का चेहरा तो दिखा दो, पर किसी ने नहीं दिखाया। 9 अगस्त 2024 दोपहर 3 बजे अस्पताल पहुंचने के करीब 3 घंटे बाद दोपहर 3 बजे पहली बार माँ बाप को उनकी बेटी की लाश दिखाई गई। जूनियर डॉक्टर की मां ने कहा कि उनकी बेटी की पैंट खुली हुई थी। पूरे जिस्म पर कपड़े का सिर्फ एक टुकड़ा था। हाथ टूटे हुए थे, आंख और मुंह से खून रिस रहा था। लाश देखते ही मौके पर ही मां ने डॉक्टरों से कहा, यह सुसाइड नहीं मर्डर है, मेरी बेटी का कत्ल किया गया है। लाश की हालत ही कुछ ऐसी थी कि उसे देखकर कोई भी ये आसानी से बता सकता था कि यह मर्डर है। तो फिर अस्पताल ने जूनियर डॉक्टर की मां से सुबह 2 बार झूठ क्यों बोला? पहला झूठ ये कि वो बीमार है और दूसरा कि उसने खुदकुशी की है। तो जिस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने जूनियर डॉक्टर की मां से ये बात कही थी
उससे शुरुआत में जब कोलकाता पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपनी सफाई में ये कहा कि चूंकि डॉक्टर की मौत हो चुकी थी, इसीलिए वो घर वालों को सीधे ये सच्चाई नहीं बताना चाहते थे, इसीलिए उन्हें अस्पताल आने को कहा गया। पर यहाँ सवाल ये कि अगर डॉक्टर की मौत को ही छुपाना था तो पहले कॉल में बीमार होने की बात कहने के बाद दूसरी बार खुदकुशी की बात क्यों कही असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के बाद इसका जवाब नहीं था। बाद में जूनियर डॉक्टर के पिता को वो सेमिनार हॉल भी दिखाया गया जहां से उनकी बेटी की लाश मिली थी। पिता ने इल्जाम लगाया कि उन्हें शक है कि उनकी बेटी का कत्ल सेमिनार हॉल में नहीं हुआ है, बल्कि उसे मारने के बाद लाश यहां लाकर फेंक दी गई। 9 अगस्त 2024 शाम करीब 4 बजे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ही जूनियर डॉक्टर की लाश का पोस्टमार्टम किया गया। ऐसा किसके कहने पर किया गया, क्यों किया गया, इसका जवाब भी सीबीआई की टीम तलाश कर रही है। 9 अगस्त 2024 रात 8 बजे पोस्टमार्टम हो जाने के बाद रात में इसी वक्त जूनियर डॉक्टर की लाश उसके घर वालों को सौंप दी गई। हालांकि पुलिस और अस्पताल की टीम भी परिजनों के साथ पूरा वक्त मौजूद थी। जब परिजन लाश लेकर गए तो ये सब भी उनके साथ गए थे। 9 अगस्त 2024 रात 11:45 यही वो वक्त था जब इस सनसनीखेज वारदात में सारी कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद पुलिस ने रेप और मर्डर का मामला दर्ज किया। रात 9 बजे तक जूनियर डॉक्टर की मौत की पूरी कहानी अस्पताल की चारदीवारी के अंदर ही थी, लेकिन इसके बाद जो कहानी मीडिया के जरिए बाहर आई वो आधी अधूरी थी। कुल मिलाकर कोलकाता पुलिस ने शुरुआत में ही केस और जांच को जिस तरीके से लेना चाहिए वैसे लिया नहीं। शनिवार आते आते डॉक्टर की मौत और रेप की बातें धीरे धीरे अस्पताल की चारदीवारी से निकलकर पहले कोलकाता और फिर पूरे देश में पहुंच गई। एक साथ दर्जनों थ्योरी हवा में तैरने लगी।